हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम रिएक्शंस। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। अब बिल्कुल सही लग रहा है कि आखिर घर के ये जो नए नए बने हुए पप्पा हैं, ये अपने घर वालों के ऊपर भड़कते क्यों हैं? क्योंकि ये घर वाले भड़कने का मौका देते हैं। ये घर वाले भड़कने का मौका देते हैं। इतनी भयंकर तरीके से कंटेंट ऑन डॉलर और एक एक लाख रुपए महीना कमाने का कहते हैं ना, इनके मुंह में लग गया है खून की वो उसकी कुर्बानी किसी को भी चढ़ा सकते हैं। आज इसी चीज के बारे में हम लोग वीडियो में पूरी बात करेंगे एंड नीले गुब्बारे और गुलाबी गुब्बारों के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। इस विषय में भी बात करेंगे और भी जो भी टॉपिक चल रहे हैं इस वक्त पे उन टॉपिक्स के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको पूरा वीडियो जरूर देखना है। आधा अधूरा वीडियो देख के प्लीज मत जाइएगा, वीडियो पूरा देखना, तभी आप लोगों को मजा आएगा। और उसके बाद आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी ये बहुत ही सुंदर सा मैक्सी ड्रेस। तो जो लोग शॉर्ट ड्रेस नहीं भी पहनते ना, वो लोग भी इसको आंख बंद करके ले सकते हैं। जो लोग वेस्टर्न नहीं पहनते वो भी इस ड्रेस को आंख बंद करके ले सकते हैं, क्योंकि आप इसके साथ लेगिंग भी पैर अप कर सकते हो। ठीक है, ये इसका फुल लेंथ फोटो है गाइस। समर के हिसाब से इतना खुला डुल्ला फैब्रिक है कि आप इसको एज अ ड्रेस भी यूज कर सकते हो, क्योंकि काफी अच्छी लेंथ है इसकी, काफी कंफर्टेबल है, फैब्रिक बहुत ब्रीदिंग वाला है, प्लस आप इसको लेगिंग के साथ भी पैर कर सकते हो। और रेट बहुत 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 जेन्युइन है। तो अगर आप लोगों को भी ये ब्यूटीफुल सा ड्रेस चाहिए तो मेरी इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं इसका लिंक पिन कर दूंगी। अगर कमेंट सेक्शन में नहीं मिलता है तो एक बार चैनल का कम्युनिटी पोस्ट चेक कर लेना, वहां पे आपको डेफिनेटली फोटो के साथ लिंक मिल जाएगा, तो वहां से भी जाके आप बाय कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अब वीडियो में आगे। छोटे राजकुमार ने ये नया कंटेंट आने से पहले ही अपने घर वालों को इस बात की चेतावनी दे दी थी कि ये मेरा कंटेंट है, इसे रहने देना, मेरे लिए छोड़ देना, मेरे लिए इस कंटेंट को रहने देना। लेकिन उसके इस कंटेंट को कोई नहीं छोड़ रहा है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की बड़ी बड़ी बातें करने वाली बहन जी भी अपने छोटे भाई के कंटेंट को नहीं छोड़ रही है। जिन छोटे भाई ने इतनी बेइज्जती इन लोगों की कर दी थी कि इनके दिलो दिमाग से वो बेइज्जती नहीं जा रही थी, वो बेइज्जती दिलो दिमाग से नहीं जा रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग उसके कंटेंट पे हाईजैकिंग करके बैठे हुए हैं। अभी जस्ट मैंने देखा कि एक डेकोरेशन वाला व्लॉग आया। उस बंदे ने सिर्फ अपने रूम की डेकोरेशन, पूरी भी नहीं, इनकम्प्लीट डेकोरेशन प्रिपेयर करते हुए दिखाया। इतनी ही देर में माता जी का आगमन होता है कि ये सारा डेकोरेशन का पैसा हम देंगे। वो बिल्कुल इस चीज के फेवर में नहीं है कि वो इनसे किसी भी चीज के पैसे ले, क्योंकि गोद भराई का फंक्शन भी उसने अपने बलबूते पे किया था, ये उन्होंने क्लियर किया था। अभी हॉस्पिटल में भी जितना खर्चा हो रहा है वो भी नए नए पप्पा ही कर रहे होंगे। तो डेकोरेशन का मात्र जो 2 से 3-4 हजार में हो जाता है, डेकोरेशन के नाम पे क्या इतना बड़ा डेकोरेशन वहां पे हुआ है ना। 100 बलून्स के कितने चार्जेस होते हैं? जो लोग भी अपने बच्चों का बर्थडे करते होंगे, 100-150 बलून्स के कितने चार्जेस होते हैं डेकोरेशन में, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा। तो माता जी ने सबसे सस्ती वाली चीज पे जो है वो अपना हाथ मारा। माता जी को अगर इतना ही शौक था बहू बेटे के लिए कुछ करने का, अपनी पोती के लिए कुछ करने का, तो अच्छे से हॉस्पिटल में खर्चा करती, है ना, अच्छे से हॉस्पिटल में खर्चा करती। लेकिन माता जी ने उसका ठीकरा भी बहुत ही शानी तरीके से अपने बेटे के ऊपर, अपनी बहू के ऊपर ही डाल दिया। जी हाँ, माता जी ने, उनकी पुत्री ने, सबने भाभी भैया बेटे बहू के ऊपर डाल दिया कि उनकी पसंद थी, उनकी चॉइस थी, उनका ये था, उनका वो था। बजट भी तो होगा उनका, है ना। उनका कहना यह है कि इस हॉस्पिटल में एक दिन में 4-4, 5-5, 6-6 ऑपरेशन हो रहे हैं। तो भाई दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी पॉकेट उनको अलाउ नहीं करती, लेकिन बच्चे तो सबके होते हैं ना। तो अपनी पॉकेट के हिसाब से जो इंसान अफोर्ड नहीं कर पाएंगे वो वही जगह ढूंढेंगे ना जहां पे उनका पैसा जो है वो कम लगे और उनका काम भी हो जाए, है ना। इसीलिए हर किसी कैटेगरी के लिए हॉस्पिटल बने हुए हैं कि अगर इंसान इतना अफोर्ड ना कर पाए तो वो इतने में जा सकता है। लेकिन जब ये लोग इतने लखपति करोड़पति लोग हैं तो इनको शोभा देता था वहां पे जाना। तो बाकी लोगों के साथ अपना कंपैरिजन मत करो, क्योंकि बाकी लोग अपनी लाइफस्टाइल का ढिंडोरा नहीं पीटते, अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल फ्लॉन्ट नहीं करते, राइट। वो लोग जितनी उनकी पॉकेट है उसके हिसाब से वो लोग उतने ही हॉस्पिटल में पहुंचे जहां तक उनका बजट नहीं था। तो माता जी ने हॉस्पिटल जैसी जगह पे, जहां पे वाकई में
जाते 60-70 1-1.5 लाख रुपए, वहां पे हाथ नहीं मारा। माता जी ने सबसे सस्ता चीज पकड़ा, डेकोरेशन। जिस डेकोरेशन के लिए उनका बच्चा जो था, मतलब उनका बच्चा बड़ा हो गया, पप्पा बन गया, उनका बेटा खुद ऐसा कर रहा था, लेकिन माता जी ने पीछा नहीं छोड़ा। बोल ऑन सोशल मीडिया, बोल ऑन रिकॉर्ड कि इस चीज का खर्चा हम कर रहे हैं, ये चीज हम कर रहे हैं। मुझे भी लगा कि चलो माता जी के जेब से कुछ पैसे तो निकले, कुछ तो निकले, कहीं तो निकले माता जी के जेब से। लेकिन अब समझ में आया कि डेकोरेशन के नाम पे जो पैसा ऑफर किया गया था वो सिर्फ इसीलिए था कि अगर डेकोरेशन में मेरा खर्चा तो व्लॉग भी पहले मेरा। और यही हुआ। अभी वो डेकोरेशन पूरी भी नहीं हुई थी, जिसके चैनल पे वो आनी चाहिए थी उसके चैनल पे वो डेकोरेशन नहीं आई, लेकिन यहाँ पे भी माँ बेटी ने आधा आधा वो कंटेंट बांट लिया। ठीक है, सुपुत्री ने जो है वो अपना हॉल का दिखा लिया, और माता जी ने तो गाड़ी से लेकर एंट्रेंस से लेकर पूरी की पूरी डेकोरेशन दिखा दी। आफ्टर ऑल माता जी ने डेकोरेशन पे 4-5 हजार रुपए खर्च जो करे हैं, है ना, तो आप चालाकी देख रहे हो माता जी की। तो वो डेकोरेशन माता जी ने इसीलिए पैसे दे दिए, और वो पैसे निकालने के लिए इसीलिए व्लॉग पहले छाप दिया कि मेरे पैसे तो मेरी डेकोरेशन। अब इस पे अगर छोटे सुपुत्र नाराज हों तो भाई क्यों ना नाराज हों, जिस चीज के लिए वो इन लोगों को पहले ही बोल चुके हैं कि ये मेरा मूवमेंट है, इन सब चीजों को मेरे लिए बचा के रखना। और वो जब डालेगा, और डालने से पहले उसे पता चलेगा कि जो मैं दिखाने वाला हूं, जो मैं शो करने वाला हूं, इस चीज का वीडियो व्लॉग तो मेरे घर वाले पहले ही छाप के बैठ गए हैं, तो क्या उसको गुस्सा नहीं आएगा? तो वो क्या बोलेगा, अरे 4-5 हजार रुपए तुमने खर्च करे नहीं, और उससे ज्यादा तो तुम वीडियो व्लॉग बना के बटोर लोगे, तो इससे अच्छा तो तुम डेकोरेशन कराते ही मत, उसी की डेकोरेशन का कंटेंट रहने देते। इससे ज्यादा वो उस डेकोरेशन से व्यूज कमा लेता, उसको ही उसके जो पैसे हैं वो वसूल हो जाते। तो इतने चालाक हैं ये लोग, इतने चालाक हैं। ये कोई भी चीज जब करेंगे तो गाइज उससे दोगुना उससे ले लेंगे। बिल्कुल बनिए वाला दिमाग है इनका कि अगर जहां मैंने 1 रुपए खर्च करे हैं तो इन 1 रुपए के बदले में मैं 100 रुपए अपनी जेब में वापस डालूंगी। अच्छा चलो, यहां तक तो इनका हो गया ना। अब ये लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे, आने वाले दिनों में जो भी करेंगे हम देखेंगे, ठीक है। लेकिन एक बात मुझे बताओ, जब इन लोगों ने ऑलरेडी जेंडर रिवील कर दिया है, बता दिया है ना कि घर में क्या हुआ है, घर में राधा रानी आई है, घर में बच्ची आई है, घर में दुर्गा माँ आई है ना, और जो है दोबारा एक और कन्या जो है वो घर में आई है, तो फिर जो है वहां पे ब्लू कलर के गुब्बारे क्या कर रहे हैं? गर्ल का कलर तो पिंक ही होता है ना। ये पिंक और ब्लू के कॉम्बिनेशन में तो तब लगाया जाता है जब किसी ने जेंडर रिवील ना किया हो और उसको जेंडर रिवील करना हो, तब जाके ये सब चीजें लगाई जाती हैं। ऊपर से एक क्लिप और सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है जहां पे ये नए नए बने हुए पप्पा जी बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि बाद में बता देंगे कि लड़का हुआ है। मतलब वो क्या है, ये चल क्या रहा है? ये कंफ्यूजन क्रिएट करनी खत्म क्यों नहीं कर रहे हैं? जब जेंडर रिवील हो चुका है तो वहां पे ब्लू कलर के गुब्बारों को पिंक कलर के साथ लगाने का मकसद क्या है? मोटिव क्या है? क्या ये सिर्फ ऑडियंस को बहकाने, कंफ्यूज करने के लिए प्रोपोगंडा हो रहा है? वेल, जो भी हो रहा है, अगर कि ये झूठ हुआ तो फिर इसके प्रॉज एंड कॉन्स किसको भुगतने पड़ेंगे वो आप सबको पता ही है ना। अगर इन्होंने किसी इतने अच्छी चीज की शुरुआत झूठ के बलबूते पे की होगी, जस्ट कि अरे हम आपको सरप्राइज देना चाहते थे, तो वो सरप्राइज जस्टिफाई नहीं होगा, वो सरप्राइज जस्टिफाई नहीं होगा, है ना। वेल चलो, आने वाले दिनों में जेंडर तो पता चल ही जाएगा ना एग्जैक्ट, कोई कितने दिन तक झूठ बोलेगा या कितने दिन तक छुपा हुआ रह जाएगा, सब कुछ सामने यहीं पे होता हुआ नजर आ जाएगा। एक तरफ जो इनकी माताजी हैं हॉस्पिटल में 1 रात गुजार के आई, और उस 1 रात का भी इन लोगों ने जितनी बार बच्ची को फीड कराने के लिए ये लोग उठे होंगे गाइस, उतनी बार इन्होंने उठ उठ के वीडियो रिकॉर्ड करी है। तो बेसिकली वो जो 1 नाइट माता जी वहां बिता के आई ना, वो 1 नाइट भी सिर्फ व्लॉग के लिए बिता के आई, है ना, क्योंकि ऑडियंस इस चीज को कॉल आउट करने लग गई थी। मेहमान की तरह आ रहे हैं, मेहमान की तरह वाहवाही लुटा के चले जा रहे हैं। देखा जाए तो सेवा कर क्या रहे हैं ये लोग? भीड़ लेके जा रहे हैं, हॉस्पिटल में भी मेहमान की तरह बैठे हैं और घर में भी सिर्फ बैठे बैठे खा रहे हैं। कुछ करते हुए, कुछ धरते हुए आपको कोई भी नजर आ रहा है कि एक भी इंसान किसी भी चीज के लिए उठ के अपने एफर्ट्स डाल रहा हो? लेटे लेटे बैठे बैठे नजर आ रहे हैं ये लोग, ठीक है। और हॉस्पिटल में भी वही करते हुए नजर आ रहे हैं। हॉस्पिटल में वाकई में जो इंसान काम कर रहा है,
और जो इंसान दिख रहा है करते हुए वो और कोई नहीं छोटी बहू की माता जी ही दिख रही हैं। और माँ को कभी भी वाहवाही लूटने की जरूरत नहीं होती, माँ को कभी भी अपना कंट्रीब्यूट दिखाने की जरूरत नहीं होती, माँ को कभी भी अपनी बच्चों के लिए करी हुई चीजों को शो ऑफ करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि माँ जो भी करती है वो निस्वार्थ करती है। कोई उस चीज को देखे ना देखे, किसी के नोटिस में आए चाहे ना आए, माँ निस्वार्थ करती है। और वो माँ उस वक्त पे वही कर रही है। वो माँ कितने दिन से वहां रुकी है, वो माँ भी रात को उठ उठ के बच्चे को देख रही होगी, उसको फीड करा रही होगी, लेकिन उस माँ की रात के 3 बजे 5 बजे रिकॉर्डिंग नहीं हुई है ना, क्योंकि वो माँ को सिर्फ ये मूवमेंट इस समय पे दिख रहा है कि मेरी जो बेटी है उसको बच्ची हुई है और मेरे लिए मेरे दोनों बच्चे हैं जिन्हें मुझे देखना है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं देखना। अब वो माँ अपनी बेटी के सर पे ऑयलिंग भी कर रही है ना, वो माँ हर वो फर्ज निभा रही है जो वाकई में एक माँ करती है। यहाँ पे उनकी बेटी तक के 3 दिन तक कपड़े नहीं बदले गए, 3 दिन तक वो लड़की एक ही गाउन में थी। और ये अपने आप को बोलने वाले हाईली एजुकेटेड फैमिली, जिनकी नजरों में हाइजीन क्या होता है भाई, कुछ नहीं होता जिनकी नजरों में हाइजीन, जो सिर्फ और सिर्फ ये जस्टिफाई कर रहे हैं डॉक्टर अच्छी हाथ अच्छा, डॉक्टर अच्छी हाथ अच्छा। तो 3 दिन तक एक मैक्सी भी अच्छी, 3 दिन तक एक मैक्सी भी अच्छी। हर कोई जानता है कि आफ्टर डिलीवरी एक लेडी को किन किन चीज़ों से सफ़र करना पड़ता है। उस समय पे इतनी गर्मी के मौसम में, इतनी गर्मी में जहाँ पे कमरे में एसी नहीं है, प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, जहाँ पे लोगों का जमघट लगा हुआ है, वहाँ पे किसी के पास इतना वक्त नहीं है और किसी का इतना ध्यान नहीं जा रहा था कि उस लड़की के कपड़े चेंज करवा दें। हम उसको नहीं बोल सकते इस समय पे, क्योंकि उसको इस समय पे हेल्प की ज़रूरत है। अगर वो खुद अपना कर पाती तो उस लड़की को आज तक आपने एक ही कपड़े में 2 दिन नहीं देखा होगा। जितने समय तक भी हमने उसको देखा है, उसने कभी एक कपड़े दूसरे दिन रिपीट नहीं करे होंगे। और जब वाकई में उसको हेल्प की जरूरत है कि कोई उसके चेंज करवा दे, 3 दिन तक वो उन्हीं कपड़ों में रही जिन कपड़ों से वो बाहर निकली थी ओटी से। आप समझ सकते हो कि कितनी स्मेल और कितनी चीजें उसमें गंदी हो रही होंगी। 3 दिन के बाद उस लड़की के कपड़े चेंज हुए हैं और आई डोंट नो कि वो चेंज कराने में किसने हेल्प करी है, किसने हेल्प नहीं करी, क्योंकि जिन्हें करना चाहिए वो तो कंटेंट बनाने में बिजी और बोलते हैं हमारी हिम्मत है कि हम बना रहे हैं, हमारी हिम्मत है कि हम बना रहे हैं। नहीं, आपकी हिम्मत नहीं है, आप महावेल्ले हो इसलिए आप बना रहे हो, वरना इस टाइम पे किसी को वक्त नहीं मिलता कि वो जाके पहले व्लॉग छापे। इस टाइम पे अगर किसी इंसान का एक व्लॉग आ जाए ना, वो भी गनीमत होता है, क्योंकि उसके लिए प्रायोरिटी उस समय पे व्लॉगिंग नहीं होती, उसके लिए प्रायोरिटी अलग ही चीजें होती हैं, उसके लिए अलग ही चीजें मायने रखती है उस समय पे। लेकिन इनको सिर्फ और सिर्फ इस समय पे अपना कंटेंट, हमारी वीडियो 3 से 4 होनी चाहिए लेकिन 3 से 2 ना हो जाएं, ये इन लोगों का इस समय पर टारगेट है। इसके अलावा इन्हें दाएं बाएं कौन परेशान हो रहा है, कौन क्या हो रहा है, किसको हमें कैसे देखना है, किसको हमें क्या करना है, इन्हें कुछ नहीं पता, क्योंकि इनके हिसाब से डॉक्टर ही तो सब कुछ देख लेगी, वो तो हमारी फैमिली जैसी हैं, वही जो है नज़र का धागा बांध देंगी, वही जो है हींग लगा देंगी, सब कुछ तो डॉक्टर ही कर लेंगी, तो इन लोगों की वहाँ पे क्या आवश्यकता। और उसके बाद ये लोग एहसान जताएंगे, ताउम्र इस बात का एहसान जताएंगे कि हमने कहा था हम साथ नहीं छोड़ेंगे। तो साथ रह के क्या कर लिया, साथ रह के कुछ करा भी तो नहीं। और वो अब पता चल जाएगा गाइस, सी सेक्शन हुआ है ना, 6-8 महीने एक लेडी को सी सेक्शन से रिकवर होने में लगते हैं। जैसे कि मैंने बोला था कि डिलीवरी होने के बाद जर्नी खत्म नहीं हो जाती, डिलीवरी होने के बाद जो है जर्नी शुरू होती है और उसे कहते हैं रिकवरी पीरियड। और उस रिकवरी पीरियड में एक औरत का ख्याल रखा जाता है। अब देखेंगे कि उस रिकवरी पीरियड में ये कितना उसका साथ देती हैं। एक दिन हॉस्पिटल में बाहर बैठ के कंटेंट छापने से साथ देना नहीं होता कि देखो हमने कहा था हम तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ेंगे। अरे हाथ से नहीं, हाथ कैमरे से नहीं छोड़ेंगे, ये बोलना था कि देखो हमने कहा था कि हम अपना हाथ कैमरे से नहीं छोड़ेंगे, चाहे हमारा बेटा हमारी कितनी बेइज्जती मार ले, लेकिन हम हाथ कैमरे से नहीं छोड़ेंगे। और वो हुआ, हाथ कैमरे से नहीं हटा। लेकिन इस लड़की की रिकवरी जर्नी कैसे जाएगी ये देखेंगे बैठ के, ये आप भी देखना बैठ के, ये हम भी देखेंगे बैठ के कि कितनी उसकी जो है ध्यान रखा जाता है और कितना वो छोटी बच्ची का ध्यान रखा जाता है। क्योंकि मेरे को बहुत हाई इंट्यूशन है कि इनके साथ वो रहेगी ही नहीं, क्योंकि जिस हिसाब का इनका काम है ना, देखो इंसान ऐसे टाइम पे ना 2 ही चीज कर सकता है, या तो किसी का ख्याल रख सकता है या तो अपने व्लॉग पे व्लॉग, वीडियो पे वीडियो छाप सकता है।
एक साथ इतने सारे काम पॉसिबल ही नहीं है बॉस, वक्त नहीं मिलता। हमारा परिवार, हम सब इस दौर से गुजर चुके हैं, क्योंकि फैमिली वालों को, लोगों को अटेंड करते करते टाइम निकल जाता है, ख्याल रखते रखते टाइम निकल जाता है। इतना वक्त लगता ही नहीं कि एक इंसान सारा दिन बैठ के सिर्फ वीडियो ही छाप रहा है, एसी के नीचे बैठे हुए हैं, वहां पे जो है बहू को इतनी गर्मी में रखा हुआ है, ऊपर से बोलते हैं कि उनका चूज करा हुआ हॉस्पिटल है, वो उन्होंने चूज किया था। वैसे हर जगह इनकी मनमानी चलती है, ये अपनी मनमानी रखते हैं, लेकिन इस जगह पे इनकी मनमानी नहीं हुई कि नहीं, हॉस्पिटल अच्छा होना चाहिए, एटलीस्ट इतना तो हो कि हॉस्पिटल में पीडियाट्रिशियन हो, और इतना तो हो कि कमरे में एसी हो। जस्टिफिकेशन देने आ रहे हैं, और अब तो ठीकरा ही उनके ऊपर फोड़ दिया है कि दोनों की पसंद का हॉस्पिटल था वो, हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। तो यानी कि जिसको जो बोलना है वो उनको बोलो। फिलहाल ये डेकोरेशन वाला व्लॉग देख के तो मुझे इतनी हंसी आई ना गाइज कि मैं क्या ही बताऊँ। माता जी ऐसे भागी भागी कमरे के अंदर गई, मुझे लगा कि माता जी ने वो जो कबाड़ा बेच के पैसे कमाए थे ना, वो सारे डेकोरेशन में लग गए होंगे। तो माता जी ने सोचा अब पैसे तो मैंने डाल दिए हैं, अब कमाऊँ कैसे। तो बेटे के व्लॉग आने से पहले ही पूरा डेकोरेशन का वीडियो ही छाप मारा। तो अब मज़ा आएगा आने वाले दिनों में। वैसे भी इनके बेटे ने इनको वार्न किया हुआ है कि अगर ये लोग नहीं सुधरे, सुधार नहीं लाया इन लोगों ने, तो फिर उसको जो है ऐसा डिसीजन लेना पड़ेगा कि उसको यहाँ से मूव आउट होना पड़ेगा। लेकिन माता जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। माता जी को अपने घर को एक रखना आता है, घर को कैसे एक रखते हैं, अपने परिवार को जोड़ना आता है। माता जी कहती थी कि हम एक ही थाली में रख के सारे बच्चों को खिलाते थे, लेकिन अब तो हमें उल्टा ही दिख रहा है कि बच्चों की थाली में से छीन छीन के माता जी खा रही हैं, बच्चों की कमाई छीन छीन के माता जी खा रही हैं। और माता जी बोल रही थी हम एक ही थाली से सारे बच्चों को खिलाते थे ताकि इनके बीच में प्यार रहे। अरे माता जी, बच्चों के हिस्से का खाना उन्हीं के हिस्से में रहने दो। आपके हिस्से में अगर इतना आ भी गया तो कोई बात नहीं, आगे आने वाले टाइम में थोड़ा खा लेना। पहले अपने बीपी पे काम कर लो, अपनी सेहत पे काम कर लो, बाद में आपको मिलेगा ज़्यादा खाने के लिए। लेकिन इस समय उनको खुराक की ज़्यादा ज़रूरत है, ले लेने दो उनको खुराक। इनके कमेंट सेक्शन में भी लोग उनको आईना दिखा रहे हैं, इनके खुद के सब्सक्राइबर इनको आईना दिखा रहे हैं कि मत करो, फिर तुम उसको गुस्सा करोगे, मत करो फिर लड़ाई वाला मौका दोगे। अरे उसका है, उसको डाल लेने दो, मत करो। लेकिन नहीं, माता जी के आगे के सारे प्रॉज एंड कॉन्स बर्दाश्त कर सकती, लेकिन कंटेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज बर्दाश्त नहीं कर सकती माता जी। ये हैं माता जी। चलिए गाइस, इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम रिएक्शंस। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।